हाँ मम्मी, हम चारों साथ में ही है, आप टेंशन मत लो। हाँ महेश भी है। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। क्या कह रही थी आंटी मेरे बारे में? कुछ नहीं कह रही थी, चोर है वो, अपने पर्स का ध्यान रखियो। आज तो मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है, काश मैं गुल्लो के साथ घर पे होता, किन चूतियों के साथ फंस गया। पुत्तन चाचा तुझे नहीं बोल रहा बेटा? तो क्या हम दोनों को बोल रहे हो बहनचोद? वाह बेटा, तेरा दोस्त कितना समझदार हो गया। एक दिन ऐसा सुहाना मौसम हो रहा था, बारिश आ रही थी, मैं गुल्लो के साथ भुट्टा खाते हुए जा रहा था, उस दिन मेरी पूरी पैंट गीली हो गई। अबे पैंट बारिश के मारे गीली हो गई। लेकिन पुतन चाचा सुहाना नहीं डरावना मौसम हो रहा है, और भाई ये रेस्टोरेंट किस चूतिये ने बुक करा है? रेस्टोरेंट कम पुराने जमाने की हवेली ज्यादा लग रही है बहनचोद। पुतन चाचा ने बुक किया है। क्या पुतन चाचा, आपको मैंने 6,000 रुपए इसलिए दी थी कि अब इस पुरानी हवेली को बुक करो? अरे रेस्टोरेंट ऐसा बुक करते हैं जिसमें बहनचोद एसी लग रहा हो, मखमल के गद्दे हो, एक मसाज वाली हो। पैसा लो झाट भर, ज्ञान पे लो रात भर। भाई इस हवेली को देखकर तो मुझे राना मूवी की याद आ रही है, बस एक जैस्मिन जैसी चुड़ैल की कमी है, अगर वो भी आ जाए तो मजा ही आ जाए। बहनचोद करंट सा दौड़ रहा है पुतन चाचा। अब पागल है क्या बोल रहा है पुतन चाचा? मुझे ये रेस्टोरेंट ठीक नहीं लग रहा, अब चलो यहाँ से। बेटा रात काफी हो गई, जैसे तैसे रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और अबे चाटू क्या करेगा अगर तेरे सामने जैस्मिन जैसे चुड़ैल आ गई? खुद का बंको समझ रहा है? अरे आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? बहुत चुड़ैलें देखिए पुतन चाचा, ऐसे ये वाले ऐसे घूराले थोड़ी हो है बहनचोद। क्यों चुड़ैल ने तेरे झाट के बाद खींच कर तेरे सर पर लगा दिए? डर क्यों रहे हो बेटा? जब चुड़ैल सामने आएगी ना तो भागता फिरोगा। गुमनाम है पुतन चाचा जल्दी बैग पैक करो भाई, चलिए यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पे। अरे आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? मेरा फोन बज रहा है, आप डरिए मत प्लीज। अबे ऐसी रिंगटोन कोई रखता है क्या? यहाँ गोटे मुंह में आ गए बहनचोद, मुझे लगा कि क्या लगा तुझे? तो बहुत शौक था जैस्मिन को बुलाने का, आप करना रेशम का रुमाल गए मैं चार के। पुतन चाचा उसके लिए तो रागनी को बुलाना पड़ेगा बहनचोद। अबे ओ खैर, आत्मा भोजनालय में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई गेट खोल दे यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर। सर आप डरिए मत, आप बिल्कुल सेफ हो, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। अब क्या खाक सुविधाएं मिलेगी? अभी मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, इतनी गंदी बदबू आ रही थी बहनचोद, तुम लोग साफ सूफ नहीं करते क्या? ये कैसी बात कर रहे हो सर? वॉशरूम तो पिछले 2 साल से बंद है, जब से पैडी ने सुसाइड करी है, अब तो वो खोलने से भी नहीं खुलता क्योंकि वो जाम ही इतना हो गया है। पैडी? अबे अभी ये कौन से नए कैरेक्टर को बीच में घुसा रहे हैं? सर पैडी मेरी कैट का नाम है। 2 साल पहले उसने वॉशरूम में आत्महत्या कर ली। क्यों वॉशरूम में सुसाइड क्यों करी? क्या पैडीगिरी के नशे करके बैठी थी क्या बहनचोद? बेटा पैडा उसे भाव नहीं दे रहा, वो इसलिए करी होगी सुसाइड। पुतन चाचा वो सब छोड़ो, पैडी वॉशरूम में करने क्या गई थी? क्या बेटा तुम भी झाटू की तरह सवाल पूछ रहे हो? कोई वॉशरूम में क्या करने जाएगा? हगने गई होगी। लेकिन पुतन चाचा ये कुत्ते बिल्ली तो आमतौर पर सड़कों पर हगा करे ना। और क्या पुतन चाचा, जरूरी थोड़ी है वॉशरूम में सिर्फ हगने जाया जाए बहनचोद? मैं तो 2 काम और करने जाता हूँ, पहला हगने, दूसरा नहाने, तीसरा तभी सोचू ये रात को कच्चे बदलने की संख्या कहीं बढ़ती क्यों जा रही है? बेटा अगर दुनिया को जाना है तो छोड़ दे मुट्ठी, वरना हालत हो जाएगी कुत्ती। फिर लगाओ एक आखिरी बार मुट्ठी। खामोश, यहाँ मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, ये कोई मजाक करने का टाइम है? हाँ तो बेटा ये पागल बनाने का टाइम है। और ये क्या तू बेवकूफ वाली बातें करने लग रहा है? पैडी ने सुसाइड कर लिया, बाथरूम का गेट नहीं खुल रहा, तू ठंडे पानी का इंतजाम करा दे, नहाना है मैंने। मेरी बात को जिसने हकलाया है वो अंत तक पछताया है, तुम मानो या मत मानो, पैडी इज कमिंग। एक मिनट, तूने कहा वॉशरूम का गेट पिछले 2 साल से बंद है, लेकिन जब मैं गया तो एक ही बार में खुल गया। तूने ये भी कहा कि पैडी का जिसको इंतजार था वो आ चुका है, इसका क्या मतलब है बहनचोद? गुमनाम है बदनाम है कोई। अबे सस्पेंस क्यों छोड़ के जा रहे बहनचोद? यहाँ गांड फट रही है मेरी, बात तो पूरी करके जा। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? अबे शक्ल देख अपनी। और क्या तू बिल्ली बिल्ली की बातों से डरने लग रहा है? सो लेना शांति से, सुबह निकल जाएंगे। अब क्या हो गया? अब पता नहीं यार, अचानक से कंधों में दर्द शुरू हो गया, जैसे चूत मारने के बाद नुन्नू नहीं लटक जाता है, ऐसा लग रहा है कि कंधे लटक गए बहनचोद। अबे क्या बहकी सी बात कर रहा है पुतन चाचा? आप एक काम करो, आप इसके लिए खाना मंगवाओ, इसको भूख लग रही है और कुछ नहीं है। मुझे लगा ही था तुम लोगों को भूख लगी होगी, बताओ क्या मदद कर सकता हूँ? आखिर आ ही गया तू, है कब से तेरा वेट कर रहे थे हम लोग, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता हमसे। ओए मुझे कुछ मत करियो, बहनचोद पीछे हो जाओ। कौन है तू? अबे वेटर है, पुतन चाचा ऑर्डर दो। हाँ बेटा, वैसे एक बात बताई, रेस्टोरेंट में हमारे अलावा कोई और नजर क्यों नहीं आ रहा? इस हवेली में ऐसे ही कोई नहीं आता, वो जिसे बुलाती है वो ही आता है इस हवेली में। मम्मी भाई छोड़ दे, हमने मेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी तक। अबे शांत हो जाओ तुम दोनों, वो हमें डरा रहे हैं, हम डर रहे हैं, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। पुतन चाचा है ना हमारे साथ। राम 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 पुतन चाचा। और अबे अब तू ज्यादा बकचोदी मत पे, चुपचाप खाना लगा चल। क्या हुआ महेश, कंधों में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारे कंधों में दर्द हो रहा है? आ गई वो? नहीं। हाँ नहीं। हाँ नहीं। हाँ एक मिनट, कौन आ गई? बोबा आ गई इसके कंधों पर। MC स्टैन की बंदी मेरे कंधों पर बहनचोद।
अब वो बोबा नहीं बोबा कह रहा है। और एक मिनट, ये बोबा कौन है? बेटा बोबा की कहानी काफी साल पुरानी है। बोबा एक लड़की थी, कहते हैं एक रात ऐसी वो किसी होटल में रुकी हुई थी। देर रात उसके कंधों में दर्द होने लगा। उसने होटल वाले को काफी बुलाने की कोशिश करी लेकिन कोई नहीं आया। सही टाइम पर इलाज ना मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। कहते हैं ऐसे ही उसकी आत्मा हर किसी के कंधे पर चलकर दर्द देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। भाई तू मैंने छोड़ कर नहीं जा सकता। अबे भोसड़ी के अभी जिंदा हूँ मैं पुतन, तब मैं क्या करूँ? कैसे उतरेगी ये? बेटा काम करते हैं, हम तांत्रिक को बुलाते हैं। लेकिन तांत्रिक तो भूतों की चोटी पकड़कर बोतल में डालते हैं ना। तो बोबा के गंजी थे बेंचो। पुतन चाचा ये अफवाह है, ऐसा सच में थोड़ी है। और अभी तक तू यहीं बैठा है। हेलो हाँ मम्मी। अरे बेटा जो तेरे कंधों पर नाखूनों के निशान पड़ रखे थे ना, उस पे मैंने रात को दवाई छिड़की थी, तो हो सकता है कंधों में थोड़ा दर्द हो रहा हो। तू टेंशन मत लियो, थोड़ी देर बाद दर्द और नाखूनों के निशान दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं आपको करता हूँ थोड़ी देर बाद। ले मैं कह रहा था ना, फालतू में डर रहे थे तुम लोग। भाई ये बोबा का मैटर तो सोल्व हो गया, लेकिन पैडी तो अभी भी वॉशरूम में इंतजार करने लग रही है महेश का। भाई कहिए नाखूनों के निशान पैडी नहीं तो नहीं दिए। चल ठीक है।